हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट जो हमारा उसके बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो यकीन मानिए इसके बाहर से कहीं से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप लोग पहले चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, 2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यू या लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। और बाकी हर एक चैप्टर के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको प्रिपेयर किए, उसके बाद मैंने जो 5 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों को अपलोड करूंगी उसको सॉल्व कीजिए। यकीन मानिए उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि नेम 2 सिटीज वेयर फर्स्ट टू बी फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन से 2 ऐसे शहर थे जहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन सबसे पहले देखा गया? आपका आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदारो। नेक्स्ट है एट विच हड़प्पा साइट ट्रेसेस और कनाल हैव बीन फाउंड। कि कौन हड़प्पा के कौन से साइट पे कनाल के जो ट्रेसेस हम मिले हैं? तो आपको अफगानिस्तान में जगह है शोरतगुई, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एट विच साइट ऑफ द टेराकोटा मॉडल ऑफ द फ्लैग हैव बीन फाउंड। जो टेराकोटा मॉडल है वो कौन से साइट से मिले हैं? तो चोलिस्तान एंड बनावली। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्योंकि ज़्यादातर जो हड़प्पा के साइट्स थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चले गए, कुछ ही साइट्स है जो इंडिया के अंदर रह गया, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए वो कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट साइट्स है। नेक्स्ट है बोन्स ऑफ एनिमल्स वर फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। कौन कौन से एनिमल के बोन्स वहाँ पे मिले हैं, यानी कि उससे पता चला है कि उस टाइम पे कौन कौन से एनिमल को बेसिकली वो यूज़ करते थे। तो बफेलो, शिप, गॉट और पिग आपका आंसर। आपको पता होना चाहिए, जरूर नहीं कि सारे ही पूछे, कोई भी तो एक पूछ सकते, तो आपको ज़्यादातर पता होना चाहिए बेसिकली कौन कौन से शिप वो यूज़ करते थे। कैन विच पैटर्न द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन हड़प्पन सिटीज। कि कौन से पैटर्न से वहाँ पे रोड और स्ट्रीट वो बेसिकली जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए उन्होंने जो बनाए रखा था रोड एंड स्ट्रीट, किस सिस्टम से उन्होंने यूज़ किया था? तो बताया मैंने ग्रिड पैटर्न, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे जो काटते उस हिसाब से उन्होंने इस तरह से प्लान करके बना रखा था। हाउ मैनी वेल्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। टोटल 700 वेल्स के रिमेन्स अभी मिले हैं। व्हाट वाज द ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ आपको पता ही है, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, चारों तरफ से कोर्टयार्ड होते थे, ठीक है। और ये बेसिकली रिचुअल बाथ यानी कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए उसको यूज किया जाता था। नेक्स्ट है कि व्हेन वर हड़प्पा साइट्स खत्म हो गया, तो 1800 BCE के अंदर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। नेक्स्ट है कि नेम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम आपका सही आंसर। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु डिस्कवर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने डिस्कवर किया था? तो हड़प्पा का आएगा तो दयाराम साहनी आएगा, और मोहनजोदड़ो तो राखलदास बैनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जॉन मार्शल कौन थे? तो आपको पता होगा कि जॉन मार्शल वो पर्सन थे जो 1924 में इन्होंने ही जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी ने जो खोज किया था, उन सबको मिलाने के बाद, सबको इस इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उन्होंने अनाउंस किया था कि न्यू सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अनाउंस करने वाले जो पर्सन थे उनका नाम क्या था? जॉन मार्शल, ठीक है। तो अब ये तो हमारे MCQs हो गए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से फॉर्म में आपके आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका सही में आंसर आज तक किसी को नहीं मिला कि आखिर हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत क्यों हुआ, कैसे खत्म हो गया, क्या उसकी रीज़न है। ये सब एजम्पशन पे बेस है, किसी को एक्चुअल रीज़न आज तक नहीं पता चला। किसी ने कहा क्लाइमेट चेंज हो गया, किसी ने कहा उस पर अटैक करते हैं, किसी ने कहा फ्लड आ गया है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग एजम्पशन है, पर एक्चुअल में क्या हुआ ये सही प्रमाण अभी तक किसी को नहीं मिले। तो लेकिन आपको वो सारे जो बुक में बता रखे वो सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द हाउ डिफरेंट मेथड ऑफ इरीगेशन वर डेवलप फॉर एग्रीकल्चर इन द हड़प्पन साइट। कि हड़प्पन साइट्स में एग्रीकल्चर करने के लिए कौन कौन से इरिगेशन के बेसिकली सोर्स यूज़ किए। तो कहीं पे वेल्स थे, कहीं पे कैनाल सिस्टम था। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है, क्योंकि बिना इरिगेशन के एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो सकता था। तो वहाँ पे कौन कौन से उन्होंने इरिगेशन के जो सोर्सेज हैं उसको डेवलप किया अलग अलग एरियाज़ में, जिसके रिमेन्स अभी भी आपको मिले हैं। जैसे कैनाल सिस्टम जो अफगानिस्तान के जो शोर थे वहाँ पे मिले हैं, कहीं पे वेल्स मिले हैं। तो वो सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट है मेंशन 4 फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पन सिटीज़ के अंदर 4 मेन फीचर्स कौन कौन से थे। और जब हड़प्पन के जो सिटीज़ के अंदर जो मोहनजोदारो है वो सबसे वेल प्लान, सबसे ज़्यादा जो डेवलप सिटी था, उसको भी आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना आना चाहिए। तो 4 यहाँ पे फीचर्स बताना है कि उनका रोड कैसे था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था,
ठीक है, कैसे वो रेजिडेंशियल यूज़ करते थे। यहाँ पे जो टाउन्स थे दो भागों में डिवाइडेड थे, लोअर टाउन, अपर टाउन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। एक आप याद रखें, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अलग से भी कई बार क्वेश्चन में आता है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पीछे के आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करेंगे तो बहुत बार ड्रेनेज सिस्टम पे ही एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द बेसिस ऑन विच आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पन कल्चर। आपको पता होगा कि हड़प्पन कल्चर में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अलग अलग जगहों से वो अलग अलग तरह के मेटल कलेक्ट करते थे, अलग अलग शेप्स बनाते थे, अलग अलग उसको जगह से इकट्ठा करते थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो चुंदुरु एक ऐसी जगह थी जो हड़प्पा और मोहनजोदारो की तरह काफ़ी बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा जगह था, लेकिन क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत पॉपुलर था। और वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो मेटल्स हैं वो अलग अलग जगह से ले आए जाते थे। ठीक है, उसके बाद उनके अलग अलग शेप होते थे, साइज़ होते थे। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें कि बेसिकली कहाँ कहाँ से कौन कौन से चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे, आपको यहाँ पे बताने। जैसे गोल्ड के लिए अलग जगह से लेके आते थे, कॉपर अलग जगह से लेके आते थे। तो यहाँ पे ये वो सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन आपको अच्छे से करना है कि कैसे वो दूसरे देशों से रिलेशन बनाते थे, जगह जगह से मेटल को कलेक्ट करते थे और वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता था। नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट आर्गुमेंट्स गिवन बाय द आर्कोलॉजिस्ट ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पन। देखो यहाँ पे क्या है कि ये भी इंफॉर्मेशन, ये भी जानकारी एक्चुअल में अभी तक किसी को पता नहीं चला कि इतने बड़े मतलब जो थे अलग अलग फैले हुए थे। कुछ चीज़ें क्या थी, बहुत ही कॉमन थी, जैसे कि हड़प्पा के साइट जितने भी मिले उन पे जो ब्रिक्स थे उनके सेम जो है हाइट, वेट और उसका जो शेप था वो इक्वल मेजरमेंट के है। और भी बहुत सारे चीज़ों में जो एक जैसी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली है, वो एक बहुत यूनिकनेस था। तो लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर उन सबको कंट्रोल कौन करता था, क्या एक ही रूलर था सबको कंट्रोल करता था, ये डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स थे। अगर डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स थे तो एक जैसी सिमिलैरिटी कैसे थी। तो ये जो अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियन थे वो यहाँ पे आपको बताना है। कुछ ने कहा कि एक ही रूलर था, किसी ने कहा अलग अलग रूलर था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के जो ओपिनियन है वो यहाँ पे आपको शेयर करना है। तो यही 5-6 जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। उससे पहले के जो क्वेश्चन है हड़प्पा के जो फीचर्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, क्राफ्ट प्रोडक्शन है, इरिगेशन के लिए कौन सी यूज़ करते थे और कैसे हड़प्पन साइट खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया, वो आपको बताना है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हीं 5-6 क्वेश्चन में से आपको कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ जाएंगे। एक आप फैंस पढ़ लीजिएगा, आपको पता होगा बहुत वो उसको तो एक लग्जरियस आइटम में मानते थे क्योंकि उसके जो रिमेन्स है बहुत ही कम जगह से मिले हैं और जो रिमेन्स मिले हैं वो बड़े बड़े साइट से मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो छोटे छोटे शहरों से नहीं मिले हैं। तो वो एक रेयर आर्टिकल्स था जिसको मैं बेसिकली वो लोग जो एक खुशबू की चीज़ होती थी जैसे कि परफ्यूम वगैरह उसको स्टोर करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता। तो 1 मार्क्स में आ सकते तो फैंस पे आप लोग एक लाइन का पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में और आप लोग सच में चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, मैं सारे ही चैप्टर के आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के दूँ, 5 सैम्पल पेपर आप लोगों को मैं अपलोड करूँ, मैप कराऊँ, तो आप लोगों को भी मेरे साथ कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और ये 5 क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू बनाए वो आप लोगों के लिए, जो भी बच्चा इसके 5 करेक्ट आंसर देगा, अब आप कहेंगे उसके बदले क्या मिलेगा, तो अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप लोग को इसका जो 5 आंसर है वो देना है। जितने ज़्यादा बच्चे देंगे मैं समझ जाऊँगी उतने बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस तरह की रिवीजन सीरीज़ में, और उन्हीं बच्चों को बेसिकली 5 जो इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है वो आप लोगों को मिलेगा। अगर जिस बच्चों को आंसर की ज़रूरत हो किसमें, अगर आप लोग आंसर नहीं जानते तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, उसके आंसर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। क्योंकि इन 10 के अलावा ये 5 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी है। आप लोग इसको अगर नहीं पढ़ा तो एक बार बुक रीड कीजिए, उसको आंसर को फाइंड आउट कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक और नाम क्या है, उसको किस और नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अगर आपने एक बार भी ऊपर ऊपर से भी चैप्टर रीड किया होगा तो भी आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑफ हरियाणा। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के हरियाणा में है। तो आपका आंसर है कालीबंगन, लोथल, बनावली और शोरदुई। तो इन चारों में से कौन सा आंसर है वो आपको यहाँ पे आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कि हड़प्पन के लोग जो थे गोल्ड कहाँ से लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सोर्सेज वाज कॉपर फॉर द हड़प्पन, कि वो कॉपर कहाँ से कलेक्ट करते थे। कॉपर में ऑप्शन दे रखा है कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात।
ये दोनों ही जो क्वेश्चन है, जब आप लोग ये क्राफ्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल मेटल वो कहाँ से कलेक्ट करते थे। उसको पढ़ने के बाद, उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करने के बाद आपको ये दोनों आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्राफ्ट प्रोडक्शन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एक्सचेंज वो रेगुलेटेड बाय द प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट। उस टाइम पे जो एक्सचेंजेस होते थे, वेट सिस्टम यूज़ किया जाता था उसको मेजरमेंट करने के लिए। तो यूजुअली मेड ऑफ अ स्टोन, तो कौन से स्टोन से वो बनाया जाता था, उस स्टोन का नाम क्या था। एक बार जैसे ही वेट सिस्टम आप लोग खोलेंगे, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, फर्स्ट लाइन के अंदर ही उसका आपका आंसर मिल जाएगा। अगर पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, 5-10 मिनट उसको रीड करो, आपको सीधे सारे आंसर आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतनी मेहनत जरूर करेंगे और सच में पढ़ना चाहते हैं। तो बाकी के मैंने आंसर्स लिख दिया, बट कुछ आंसर मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से भी मेहनत करो, खुद भी रीड करो। और अगर जिनको पता है, बहुत अच्छी बात है, फटाफट वीडियो देख के आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना कमेंट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी आप लोगों को रिविजन सीरीज़ को बनाने के लिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो, किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप लोग इस तरह की वीडियोस आते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एग्जाम से पहले पहले सारे सीरीज, सारे रिवीजन आप लोगों को मिल जाएंगे। थैंक यू।